दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विशेष तौर से आपसे बात करना चाहता हूं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। जो लोग भी इच्छुक हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे टेस्टिंग की जाती है, कैसे उससे रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है, एआई का क्या रोल होता है, कैसे वो काम करता है। इवन आपके पास अगर कोई पिक है किसी बीमारी का, तो उससे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बीमारी क्या है, उसमें क्या क्या सावधानियां देनी है और होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी उसमें यूज आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो लोग भी इससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो लोग भी एक ग्रुप का आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से जा करके ग्रुप के अंदर में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सीधे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर। तो दोस्तों हम आ गए अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज होम्यो एआई के बारे में। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम पहले एंट्री कर लेते हैं। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है ये इस तरह से काम करता है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमको अगर लगता है कि कहीं पे हम को मुश्किल आ रही है, किसी पेशेंट को कैसे हम ईजिली केस टेकिंग कर सकते हैं, कैसे हम आसानी के साथ में उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो भी केस टेकिंग में समस्याएं आती हैं, ये पूरा जो बनाया गया है ये एक डॉक्टर को बेस करके या फिर किसी एक नॉर्मल पर्सन को बेस करके कि कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे जब हम केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग में क्या क्या दिक्कत आती है। ठीक है, आपको कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज हमको कोई नया पेशेंट अगर क्रिएट करना है यहाँ पे, या कोई नया केस हमको ऐड करना, तो यहाँ पे न्यू केस पे ऐड क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास से पूरा सेक्शन खुल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर में केस टेकिंग के क्या क्या फॉर्मेट होंगे, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। और ये चीजें आपको नीचे के साइड में भी मिलेगी। यहाँ पे आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले से पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज ये पुराना पेशेंट है, हमको अगर कोई रजिस्टर करना है नया पेशेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में डेट दे सकते हैं। जो करंट डेट है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। टाइम को आप इस पे क्लिक करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम होगा, जैसे इसमें 10:10 हो रहा, पीएम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा ये। इसके बाद टाइटल पे आ जाएंगे, यहाँ पे पेशेंट मेल है, फीमेल है, बच्चा है, डॉक्टर है, क्या है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे सपोज एक पेशेंट है मिस्टर, अब इनका हम यहाँ पे नाम हम रख सकते हैं, कोई भी नाम है। जैसे सपोज यहाँ पे हम कोई भी नाम देते हैं, सुजीत नाम करके लिख देते हैं। पेशेंट का नाम है सुजीत और लास्ट नेम है कुमार। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे सुजीत कुमार। अब ये मेल है यहाँ पे, और कोई अगर पेशेंट यहाँ पे रेफर किया हुआ है डॉक्टर, तो उनका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट कंसल्टेशन में कितना आपने चार्ज दिया हुआ है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने चार्ज दिया हुआ है 400 रुपीज़, ये हमने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आईडी अगर कोई ज़रूरत है तो, अदरवाइज यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट का या फोटोग्राफ्स वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और उसका बर्थडे अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से सीधे क्लिक करेंगे और ऊपर यहाँ पे है कि किस एज है, कब का है। जैसे आप पीछे को जाते हैं, सपोज मान लीजिए वो का डेट ऑफ बर्थ पड़ता है 2016 का, सपोज है 2016 फरवरी का, तो ऑटोमेटिकली ले लेगा 9 साल का। ब्लड ग्रुप उस पेशेंट का अगर है आपको पता, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मानिए ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और ऐसे करके फिर यहाँ पे हम केस को सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि फ़ोन नंबर आपने डाला नहीं है, इसलिए एरर दिखा रहा है ये। तो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर में आपको फ़ोन नंबर को यहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे सपोज मानिए कोई भी फ़ोन नंबर हम यहाँ पे रैंडमली हम एक ऐड करते हैं। ठीक है, ये मेरा ही फ़ोन नंबर है, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे।
ईमेल आईडी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे करने के बाद में आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे पेशेंट जिससे सुजीत कुमार, ये आ गए, 9 साल के मेल हैं, ये उनका फोन नंबर है। अब यहाँ पे हमारा सारा काम शुरू होता है। अब तक तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमने पेशेंट की सेलेक्ट करी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हमको करना है कि पेशेंट को, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको कई तरीके से मदद करता है। जैसे आपके पास में सपोज कोई लिखित के तौर पे आपने सारे सिम्टम को लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने लिख करके रखा हुआ है सपोज आपने, तो आप क्या करेंगे, अपलोड कर सकते हो उस इमेज को। ठीक है, जैसे सपोज इसमें मैंने क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद में मान लीजिए डेस्कटॉप पे हमने लिख करके ये पेशेंट का रखा हुआ है। अब इसको क्लिक किया हमने, यहाँ पे ओपन कर लिया, तो अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करके जो भी पेशेंट के सारे डाटाज होंगे उन डाटा को यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने ले करके आ जाएगी कि पेशेंट की क्या क्या कंप्लेंट है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि अपलोड वॉइस रिकॉर्डिंग। और आपके पास में किसी पेशेंट का वॉइस रिकॉर्डिंग, सपोज आप डॉक्टर हैं, आपने किसी पेशेंट को वॉइस रिकॉर्ड करवा रखा हुआ है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग से फायदा क्या होता है कि पेशेंट को ने अपनी सारी बातें अपने शब्दों में पूरा रिकॉर्ड करके दे दिया आपको। अब वो मान लीजिए सपोज आप कहीं पे ऑनलाइन पेशेंट देख रहे हैं या कोई पेशेंट आपके पास में है, तो आप उसका या तो लिख करके दे सकता है वो, या तो वॉइस रिकॉर्ड करके आपको दे सकता है। तो ये आप वहां से मांग सकते हैं। ठीक है, ये MP3 में, वेब में, M4A में ये ऑडियो फाइल्स आप यहाँ से ले सकते हैं, इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे हम अपलोड करने के बाद में यहाँ पे निकाला, तो इसने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट निकाला गया, जो टेक्स्ट वो यहाँ पे निकाल दिया। ये मेरे पेशेंट मिस्टर शौकत अली खान, 83 ईयर्स। ठीक है, तो जिस डेट का उन्होंने लिखा हुआ था उनका ये पूरा यहाँ पे जो जो चीजें थी सारा डाटा है यहाँ पे एज इट इज लिख करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इतना एक्यूरेट देता है। अब ये इसने आइडेंटिफाई किया केस को, चीफ कंप्लेंट क्या है, फिस्टुला फॉर ओवर 10 ईयर्स। ठीक है, और फिजिकल में 4 आइटम्स है, मोडलिटीज में एक आइटम है। अब इसको ये कह रहा है कि ये फॉर्म में ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कि जो फॉर्म है आगे नीचे दिया हुआ, इसके अंदर में आप ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट इससे रूब्रिक बना सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमको डायरेक्ट रूब्रिक बनाना है तो हम डायरेक्ट रूब्रिक पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक किया हमने, तो इसने क्या, अब ये क्या करेगा कि उन सारी चीजों को ले करके डायरेक्ट रूब्रिक क्रिएट कर देगा ये। ठीक है ना, आप यहाँ पे आगे देखेंगे ये सारा है। जब हम करते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं। ये 9 रूब्रिक सजेस्ट किया इसने। ठीक है, इसने रूब्रिक बना करके दे दिया ये ऊपर। ये आ गया यहाँ पे, इसने 9 रूब्रिक्स को यहाँ पे कनेक्ट करके दे दिया। ठीक है ना, कि कौन कौन से रूब्रिक्स बने। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारे रूब्रिक्स हैं। ठीक है, एकदम फिशुला। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमको सारे ही अभी डिस्चार्ज प्लस रेडिश है, डिस्चार्ज प्लस वाटरी है, तो अब ये सबको यहाँ पे प्लस पे करते जाएंगे, ये क्लिक करते जाएंगे, और सारा का सारा जो डाटा है यहाँ से ये उसके अंदर में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे 9 रूब्रिक्स हमने कलेक्ट कर दिए यहाँ पे, और उसने सारा ले लिया। अब उसके आधार पर इसने जो मेडिसिन सर्च करी हुई है वो यहाँ पे नक्सोमी का इसने कितना कितना लिया हुआ है, सिम्टम कवर किया हुआ उसके आधार पर, और ये पूरा यहाँ पे विस्तृत चार्ट आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं कौन कौन सिम्टम के आधार पर उसने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। आपको कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर पे जा करके जो जो मेडिसिन आप कंपेयर करना चाहते हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सा मियाज में है। आप मियाज की एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सोरा बेसिकली यहाँ पे है, साइकोसिस और ट्यूबरकुलर भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने कर लिया। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि जैसे सपोज आपके पास में कोई केस है और आपके पास में कोई अपलोड इमेज या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल नए सिरे से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
चलिए इसको भी रहने देते हैं। हम बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कैंसिल किया, फिर से एक नया केस दे दिया, द सेम नेम, ठीक है। हमने नाम दिया था सुजीत कुमार, ठीक है। अब हम एक तो हमने एक तरीका आपको दिखाया, दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास अगर कंप्लेंट है, जैसे सपोज आपके पास में है कि आप चीफ कंप्लेंट आपको क्या क्या देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, ये आप यहाँ से माइक से बोल सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और आप जो बोलते जाएंगे वो सारा कुछ इसके अंदर में ऐड होता चला जाएगा। जैसे मेरे पेट में दर्द है, ये देखिए ये सारा का सारा आ गया यहाँ पे, तो इसको मैं पूरे हटा देता हूँ। पेशेंट के पेट में दर्द है और पेट में मरोड़ जैसा दर्द है और दबाने से पेट में आराम मिलता है। इसके साथ साथ में घुटनों में भी दर्द है और पेशेंट को जब गर्म चीज से सिकाई करता है तो वहाँ पे आराम मिलता है। गैस की समस्या बनी रहती है, पेट भी साफ नहीं होता है, यह भी समस्या है। इसके अलावा कभी कभी चक्कर भी आता है, कमजोरी सी रहती है। तो ये हमने कट कर दिया। तो इसमें हम जो बोलते जाएंगे वो, और जो लैंग्वेज हम वहाँ पे सर्च किए होंगे, जैसे ऊपर यहाँ पे दे रखा हो ना हिंदी, तो हमने जो लैंग्वेज सर्च किया हो उस लैंग्वेज में यहाँ पे आसानी से आता जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे दे रखा हुआ कि ड्यूरेशन, अब जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑडियो में बोलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑडियो में बोल सकते हैं। जैसे सपोज ये है, हमको यहाँ पे लिखना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि, और ये हम किसी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको अगर ऑडियो से ही करना है तो हम ऑडियो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये 4 साल से है समस्या, तो अब ये लिख करके आ गया। कारण क्या है, कारण पता नहीं है, लेकिन गैस की समस्या रहती है और पेट साफ नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पे लिख करके आ गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक चीज दे रखा हुआ कि अपलोड इमेज फॉर एआई एनालिसिस, ये किस लिए है? ये बेसिकली उस कंडीशन के लिए है कि जैसे सपोज आपको कोई बीमारी ऐसी है, ठीक है, जिसका आपको पता नहीं कि ये क्या बीमारी है, तो आप उसका पिक्चर ले लीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो ये उसके बारे में डिटेल में बता देगा कि ये क्या है, क्या समस्या है, क्या क्या मेडिसिन वहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है होम्योपैथिक, ये पूरा डिटेल देगा आपको। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज के अंदर में है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अब इसका अगर डिटेल आपको हिस्ट्री देना है, विस्तृत इतिहास आपको डिस्क्राइब करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आज से 4 साल पहले पेशेंट को कुछ समस्या हुई थी पेट की, और 4 साल से चीजें बनी हुई हैं, इसमें पेट में गैस बनना, कब्जियत होना, ये सारी समस्याएं हैं। और उसके पहले एक बार पेशेंट को थोड़ा सा मेंटल शॉक लगा था, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, लव की कंडीशन रही, उसकी वजह से। आप देख पा रहे हैं कि कितना एक्यूरेट ले रहा है, तो आपने जो बोला होगा बिल्कुल, ठीक है, वैसे का वैसे ले रहा है, इतनी एक्यूरेसी है इसके अंदर। पास्ट हिस्ट्री में अगर आपके पास कोई अगर पास्ट हिस्ट्री है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज डिसअपॉइंटेड लव और मेंटल शॉक ड्यू टू वरी। इसने डिलीवरी ले लिया, ठीक है ना, हमने थोड़ा सा धीमे से बोल दिया, ठीक है। वेरा शॉक है, शॉक नहीं है, ठीक है। तो ये फैमिली हिस्ट्री कोई अगर है तो दे सकते हैं। अब इसके बाद की जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। ये इतना आसान बनाया गया है कि आप आसानी से बस ट्रिक करते जाइए, आपका सारा काम होता जाएगा। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती तो आप यहाँ डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रिक करना है, बस ट्रिक करिए और रूब्रिक ऑटो ऐड होते जाएंगे। जैसे प्यास आपकी कैसी है, तो ज्यादा प्यास है, कम प्यास है ना, प्यास नहीं लगती, थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, बड़े बड़े घूंटे यानी लार्ज क्वांटिटी में पानी पीने की इच्छा होती है, ठंडा पानी चाहिए होता है, गर्म पानी चाहिए होता है, कौन सा, या कुछ और भी अगर आपका है इससे संबंधित तो डिस्क्राइब करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेशेंट को कम प्यास लगती है, तो हमने यहाँ पे किया तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद गर्म और ठंडे का आपने इस पर क्लिक किया, और गर्मी ज्यादा लगती है, ठंडी ज्यादा लगती है, या दोनों बराबर है, मान लीजिए पेशेंट को ठंडी ज्यादा लगती है, तो इस पर क्लिक किया हमने, ये पूरा आ गया। धूप से तकलीफ होती है या गर्म कमरे के अंदर तकलीफ होती है, ठंडी हवा से तकलीफ होती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। भूख कैसी है, ज्यादा भूख है, कम भूख है, भूख नहीं लगती है, कभी ज्यादा है कभी कम, सुबह भूख नहीं रहती है, और कुछ मान लीजिए कम भूख है। ठीक है, तो हमने ये ऐड कर दिया यहाँ पे। नींद कैसी है, ये सारे जनरल सिम्टम्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब उठने पर थकान महसूस होती है, जल्दी उठ जाता है पेशेंट, वेकिंग अर्ली या नींद आने में दिक्कत होती है, डिफिकल्ट फॉलिंग स्लीप, या वेकिंग एट 3 AM, सुबह 3 बजे उठ जाता है पेशेंट, सपने आते हैं, पीठ की बर्स होता है। अब इसमें आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे मान लिया नींद डिस्टर्ब रहती है तो आपने इसको कर दिया, और इसके साथ में अगर आपको आ रहा है कि हाँ पेशेंट के सपने आते हैं, तो आपने इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही होगा, आप जितना भी चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। अब एग्रेवेशन, तकलीफ किस चीज से बढ़ती है, तो तकलीफ सुबह में बढ़ती है, शाम को बढ़ती है, रात में चलने फिरने से, आराम करने से, खाने के बाद, छूने से, दबाने से, लेटने से। आपका अगर कोई भी है यहाँ, जैसे सपोज मान लीजिए शाम को तकलीफ बढ़ती है, तो हमने इस पर क्लिक किया, ये वहां पे ऐड हो जाएगा। आराम कैसे मिलता है, गर्माहट से मान लिया आराम है, सपोज खुली हवा में आराम है, जिस भी चीज से, तो आप यहाँ पे करेंगे वो ऐड होता चला जाएगा। खाना खाने की इच्छा, मीठा, नमकीन, मसालेदार, जैसे मान लीजिए मीठा पसंद है पेशेंट, ने मीठा ऐड कर दिया, तो जो भी पेशेंट का है, ये मैं तो जनरली आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप पर्टिकुलर पेशेंट की जो भी समस्या है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट मेडिसिन सेलेक्ट होके आएगा। मीठा यहाँ पे किसी चीज से अरुचि है, अगर कोई खाने चाहिए, जैसे मान लीजिए पान से अरुचि है तो आपने इसमें कर दिया, या चिकनाई घी से, रोटी से, दूध से, मीठा से, नमकीन से, या कोई और चीज अगर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ और है, सपोज कि फ्रूट से है, ठीक है, फ्रूट्स, तो आपने यहाँ पे लिख दिया तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट्स है, यहाँ पे फ्रूट्स आपने ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि पसीना आता है कि नहीं आता है, तो पसीना मान लीजिए नहीं आता है या कम आता है, हथेली पे पसीने में कोई बदबू है, पैरों में पसीना आता है, रात में पसीना आता है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टूल में कब्जियत रहती है, डायरिया रहता है, मन कड़ा होता है, पेट साफ नहीं होता है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते, जैसे पेट साफ नहीं होता हमने ऐड कर दिया। यूरिन में आपको अगर बार बार पेशाब होता है, जलन होती है, ज्यादा पेशाब होता है, कम पेशाब होती है, रात में ज्यादा होता है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते, कम पेशाब में ऐड कर दिया। भूख कैसी है, अच्छा इसको अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हैं, बस प्यास कब तकलीफ बढ़ती है, कब बढ़ती है, उन सारी चीजों को। इसके साथ साथ में अब नेक्स्ट आता है मेंटल सिम्टम, ये तो जनरल सिम्टम हो गया। अब मेंटल सिम्टम के बारे में आपको, जैसे फियर है, मूड कैसा है, वो सारे सिम्टम यहाँ पे आप ट्रिक करके सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब जैसे किसी पेशेंट को मृत्यु का भय है, अकेले रहने का डर लगता है, बीमारी का डर है, अकेले अंधेरे का डर लगता है, ऊंचाई का डर लगता है, भीड़ का डर लगता है, बादल या बिजली का डर लगता है, फियर ऑफ थंडर, भविष्य की कोई चिंता होती है, एंजाइटी बहुत, फीवर या फियर फ्यूचर, या और कोई दिक्कत अगर सामने आती है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है, इसमें क्लिक किया हमने तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। मूड या स्वभाव पेशेंट का कैसा रहता है, चिड़चिड़ापन है, रोने का मन करता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी रहती है, इसमें हमने एंग्जाइटी कर दिया, गुस्सा है पेशेंट के अंदर में, तो ये मतलब जो भी उसका है नेचर वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई अगर मेंटल सिम्टम तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई पेक्यूलियर और स्ट्रेंज अगर सिम्टम आपको लग रहा है, ठीक है, तो विशेष कोई लक्षण तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं या फिर बोल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको जरूर कहूंगा कि इसमें और भी अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो, आपको लगता है कि कुछ और चीज में ऐड करनी चाहिए या सुधार करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका मैं एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का,
तो उस लिंक से जुड़ करके भी आप व्हाट्सएप में जा करके वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आप जो चीज़ें बताएँगे तो उसको भी डेफ़िनिटली इसमें इन फ्यूचर कोशिश करूँगा ऐड करने के लिए। ठीक है? तो अब जैसे ये हो गया तो ये है एआई प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस, एआई का प्रारंभिक निदान। अब एआई से इसको डायग्नोसिस का सजेशन ले सकते हैं। ठीक है? तो एनालाइज़ करके टॉप रेमेडीज़, मियाद और ये सब चीज़ों को ये करके दे देता है। लेकिन ये फाइनल डिसीजन डॉक्टर का होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। ठीक है ना? इससे आप अपनी सुविधा के लिए चीज़ों को जल्दी से करने के लिए इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? तो ये हम अब इसके बाद में इस पे क्लिक करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ले करके ये देखते हैं क्या करता है। ठीक है? ये जो भी चीज़ें हमने अभी तक ऐड किया हुआ है, उसके आधार पर इसने मियाज़ कर दिया। मेन है सोरिक और दूसरा है साइकोटिक। ठीक है? उसने सजेस्टिव जो रेमेडीज़ निकाली है उसमें ब्रानिया, अल्बा, कोरोसिन। ठीक है? और किसके आधार पे निकाली है वो सब भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर क्या-क्या सिम्पटम रहे हैं और टक्सोमिका, लाइकोपोडियम, पल्सैटिला। ठीक है? के रूब्रिक्स जो आइडेंटिफाई किया इसने, इसमें जो सबसे मेन रूब्रिक्स उनको यहाँ पे दे रखा है इसने। ठीक है ना? कॉन्स्टिपेशन, हैबिचुअली जनरलाइज़ वीकनेस, ये सब और बाकी सारी चीज़ों का यहाँ पे भी दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक रूब्रिक का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। एआई के माध्यम से हम पहले रूब्रिक का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है? और ये केंट, बोरिक और दूसरी क्लासिकल जो रिपर्टरीज है उनसे रूब्रिक को ढूंढ करके एक पूरा वो बना करके दे देता है हमारे सामने। तो ये रूब्रिक का चयन कर देता है हमारे सामने कि क्या क्या रूब्रिक्स हैं। बाकी रूब्रिक्स यहाँ पे भी आ गए हैं 15 रूब्रिक। ठीक है? और इसके आधार पर आर्सेनिक ने कितना किया हुआ कवर 18, नक्सोमिका ने 18, पल्सैटिला ये देखिए इसने 21 रूब्रिक्स जो चीज़ें हमने अभी तक दिया हुआ था उसके आधार पर 21 रूब्रिक्स उसने करके दिया हुआ। ठीक है ना? जो चीज़ें हमने अभी तक डाला हुआ था उन सब चीज़ों के आधार पर। तो अब इसके आधार पर ये सारी मेडिसिन यहाँ पे निकल करके आई हुई है। अब हम इसके अंदर में जैसे सपोज हम इन चीज़ों को यहाँ पे अगर हम हटा कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्रॉस करते जाएंगे तो सारा का सारा जितना भी है ये हटता जाएगा। अब हम जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास रूब्रिक्स आए निकल करके अब इसमें हम प्लस करते जाएंगे जिन रूब्रिक्स। अच्छा इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हमको अगर कोई पर्टिकुलर रूब्रिक है जैसे ये 18 या जितने भी रूब्रिक्स दिया हुआ इसने, अब यहाँ पे हम जिन रूब्रिक्स को चाहते हैं ऐड करना उनको ऐड कर सकते हैं, जिनको चाहते हैं नहीं ऐड करना उनको नहीं भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको सबको करना है तो 1 बाय 1 करके सब पे हम क्लिक करते जाएंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है? एंजाइटी, जेनिटीज, जो इसने जो चीज़ें हमने दी है उनसे इसने रूब्रिक बनाया है वो यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ठीक है? और इसके आधार पर अब हमारे पास में ये तो है ही है, इसके साथ साथ में ये आर्सेनिक 17 मतलब चीजें लगभग वही है जो कि पहले आ रही थी। 20 रूब्रिक उसने लिया हुआ है और ये रेपर्टाइजेशन का भी पूरा दे दिया इसने। आर्सेनिक, फास्फोरस, नक्सोमिका कौन कौन सी थी वो यहाँ पे आ रही हैं। आप अगर इसमें से कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं किसी मेडिसिन से कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप आर्सेनिक और फास्फोरस से करना चाहते हैं, आर्सेनिक और फास्फोरस का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आर्सेनिक किस टाइप की मेडिसिन है, मियाज में उसका कैंसर कौन सा है, सोरिक और सिप्रेटिक है और फास्फोरस का ट्यूबरकुलर मियाज में। कीनोट इसके अंदर रेस्टलेसनेस, एग्जॉशन, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म, बर्निंग थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर,
बेटर वार्म से है, ये कोल्ड से बेटर है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, वर्स कोल्ड, ठीक है, एवरी नाइट, थंडर स्टॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्री इसकी फास्फोरस है, कार्बोवेज एनोक्सोमिन का है, इसका है कैलकेरिया का, ग्लाइकोसाइलिसिया है। तो आप यहाँ पे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और कंपेयर करके आप फाइनल किसी मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे सपोज आपने कंपेयर किया और आपको इसके आधार पर जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ आर्सेनिक ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आर्सेनिक अगर बेहतर आपको लग रही है तो आप यहाँ पे आर्सेनिक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आर्सेनिक आपने सेलेक्ट किया, ये यहाँ से ये तो हट गया यहाँ पे। और इसके बाद में फिर अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन करना है वो ऑटोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सेलेक्ट फॉर प्रिस्क्रिप्शन, आपको ये मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करना है, तो जिसका क्या क्या चल रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें स्कोर किया हुआ है। सेलेक्ट फॉर आप यहाँ पे करेंगे, इसका आप अपने हिसाब से पोटेंसी डोज कितना रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। इस पोटेंसी में देना है, उसका डोज क्या होगा, ये सारा कुछ निभा देना है। इसको आप प्रिंट करना है, आप प्रिंट को इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और पेशेंट को आप इसको निकाल करके भी दे सकते हैं। आपको प्रिंट देना हो आप यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए, डाउनलोड करना हो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। पीडीएफ में सेव करना है पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा ये प्रीव्यू लोड होकर के आ जाएगा पेशेंट का, सारा का सारा, जो कि पेशेंट देख भी सकता है। और आप इसको सेव करना चाहें सेव करेंगे तो ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पूरा केस टेकिंग और उसका पूरा फॉर्मेट जो कि काम करता है, और ये किसी भी डॉक्टर के लिए आज के समय में बहुत बहुत आवश्यक है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसमें पेशेंट के लिए सारी इंफॉर्मेशन को विद इन कुछ मिनट के अंदर में, इवन अगर कोई बहुत डीप चीज़ें हैं तो उनको भी आसानी से इसको यहाँ पे पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुँचा जा सकता है आसानी के साथ में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, अभी तो इतना ही सारा कुछ इसके अंदर में है, जो कि अगर बताने की बात की जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। बाकी इसके अंदर मेटेरिया मेडिका रिपोर्टरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉलोअप कर कैसे करना है वो सब कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हुई है आपको कि इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ये सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए होगा वहां से जा करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि ये कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो और किसी में अगर कुछ सुधार भी करना है, अच्छा जिसका अगर लेटेस्ट वर्जन फिर आगे आता रहेगा तो जो जो भी सुधार होगा वो उसमें इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बीटा वर्जन में है, डेफिनेटली कुछ कम में रहेगा, जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर और डेवलप होता जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो या आपसे संबंधित आपके लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आता रहता हूँ। ये वीडियो सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए अपने उन दोस्तों जिसको इसकी आवश्यकता हो। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।